हर साल अक्टूबर नवंबर की ठंडी हवा के साथ उत्तर भारत में लौट आता है। वही पुराना सवाल, आखिर दिल्ली की सांसों का दुश्मन कौन? क्या पंजाब हरियाणा के खेतों से उठता धुआं, या फिर खुद दिल्ली की बेहिसाब गाड़ियां, धूल और कारखानों का जहर? जी हाँ, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। सड़कों पर धुंध का साया छा जाता है, आसमान में सूरज भी धुंधला दिखने लगता है और दिल्ली वालों की सुबह मास्क और इनहेलर के साथ शुरू होती है। स्कूलों में बच्चों की क्लास ऑनलाइन हो जाती है और अस्पतालों में सांस की दिक्कतें जूझते मरीजों की भीड़ बढ़ जाती है। दिल्ली की हवा अब हवा नहीं, जहर का धुआं बन चुकी। लेकिन इस जहरीली दिल्ली की कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है खेतों से। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के उन किसानों से जो हर साल धान की फसल काटने के बाद अपने खेतों को अगले सीजन के लिए तैयार करते। कहानी की शुरुआत होती है खेतों से। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के उन किसानों से जो हर साल धान की फसल काटने के बाद अपने खेतों को अगले सीजन के लिए तैयार करने में जुट जाते हैं। पराली यानी फसल का बचा हुआ हिस्सा, जिसे हटाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है आग लगाना। मशीनें महंगी है, मजदूर नहीं मिलते और समय कम होता है। ऐसे में किसान के पास विकल्प भी क्या? वो जानता है कि इससे प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन पेट और खेती की मजबूरी उससे बड़ी है। सिर्फ एक महीने में पंजाब और हरियाणा में लाखों टन पराली जलाई जाती है। 2024 में 37,000 से ज्यादा जगहों पर पराली जली और इस साल यानी 2025 में गेहूं की पराली जलाने की घटनाएं 60,000 से भी ऊपर पहुंच गई है। लेकिन सवाल उठता है, जब धान की पराली जली तब दिल्ली पर दोष क्यों लगा, और जब गेहूं की पराली जली तो वही दिल्ली खामोश क्यों रही? विशेषज्ञों के मुताबिक पराली का असर दिल्ली के प्रदूषण में केवल 37 से 35% तक पहुंच चुका है। बाकी जहर तो दिल्ली खुद बना रही है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां, हजारों फैक्ट्रियां, निर्माण स्थलों की धूल और कचरे का जलना, ये सब मिलकर दिल्ली की हवा को घुटन भरा बना देते हैं। जैसे ही ठंड बढ़ती है, हवा की गति कम हो जाती है, जिससे प्रदूषण ऊपर उठकर फैल नहीं पाता और दिल्ली के ऊपर एक जहरीली चादर सी जम जाती है। यही वो पल होता है जब हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में अस्थमा, एलर्जी और दिल की बीमारियों के मरीज 50% तक बढ़ जाते हैं। सरकारें दावा करती हैं कि समाधान निकाला जा रहा है। किसानों में हैप्पी सीडर जैसी मशीनें दी जा रही हैं, स्लॉग टावर लगाए जा रहे हैं और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कदम काफी है? क्योंकि जमीन पर हालात नहीं बदल रहे। किसान अब भी मजबूर है और दिल्ली अब भी दम घोट रही है। अब वक्त है असल बदलाव का। किसानों को सस्ती तकनीक दी जाए, दिल्ली में वाहन नियंत्रण और उद्योगों पर सख्ती बढ़ाई जाए और जनता खुद आगे आए, क्योंकि सिर्फ उंगली उठाने से नहीं, जिम्मेदारी उठाने से हवा साफ होगी। आखिर सवाल वही है, कब तक खेतों से उठता धुआं दिल्ली वालों की सांसें छीनता रहेगा? क्या वाकई पराली असली खतरनाक है, या फिर हम सब मिलकर इस जहर को बढ़ा रहे हैं? जवाब हवा में नहीं, हमारे फैसलों में छिपा है। क्योंकि अगर अब भी नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ियां हवा नहीं, धुआं सांसों में खींचेंगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।